हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल बनाते हैं। तो एक आपका क्या है, ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है। ये देखो, इसमें क्या हो रही है, करंट जा रही है, मान लेते हैं आई, इस तरीके से करंट आई फ्लो कर रही है। अब क्या है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, ए। यह आपका हो गया सेंटर ओ। अब इस सेंटर से अब मान लिया जाए एक्स डिस्टेंस पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इस पूरे सर्कुलर कॉइल के कारण इस पॉइंट पे मान लेते हैं पॉइंट पी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना संभव नहीं है एक साथ। तो उसके लिए करते क्या हैं कि हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं, स्मॉल एलिमेंट। इसका नाम हमने दे दिया है डेल एल कह लो या डेल्टा एल कह लो या डी एल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया डी एल, ठीक है स्टूडेंट। अब क्या है, इस एलिमेंट से इस पॉइंट पे पहले हम पता कर लें, इसको लाइन ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। तो लाइन ज्वाइनिंग कराने के लिए इसको हमने मिला लिया इससे, तो इसको भी ऐसे मिला सकते हैं। अब क्या हो गया, इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक मिनट के लिए ये सोचते हैं हम लोग कि ये पॉइंट पी कहाँ पर है। अगर मान लो सेंटर पे है, तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में क्या है कि ये थंब जो होता है करंट को शो करता है, और ये फिंगर्स क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। तो अगर करंट का डायरेक्शन देखो ये है, अगर हम इसकी बात करें इस एलिमेंट के लिए, तो करंट डायरेक्शन ये जा रही है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो क्या आएगा, आउटवर्ड आएगा, ऐसे बाहर, इस तरीके से। यानी कि ये वाला सेंटर अगर यहाँ पर होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है ऐसे। और अगर इस पॉइंट के लिए देखते तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए भी बाहर आएगी, यानी कि परपेंडिकुलर बाहर आएगी इस तरीके से। तो अब यही पॉइंट अगर यहाँ पे रख दिया गया है खिसका करके, तो लाइन ज्वाइनिंग देखो करा ही दिया मैंने, यानी कि 90 डिग्री बनना चाहिए एंगल। तो यहाँ से हमने देखो 90 डिग्री बना दिया। तो एलिमेंट छोटा है, डीएल है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो गया, डीबी हो गया। ये देखो स्टूडेंट 90 डिग्री। इसके लिए भी वही चीज़ होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री है। अब देखा क्या जाए, ये जो पॉइंट है इसके साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये कितना है, थीटा है। एक इसमें नॉर्मल ड्रॉ करो ऐसे, तो बाई ज्योमेट्री से अगर देखेंगे तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा माना जाएगा। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या है, रिजोल्यूशन नहीं समझ पाते हैं कि रिजॉल्व करते कैसे हैं, कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। लिसन स्टूडेंट, सपोज दैट मान लीजिए आपका ये वेक्टर ए है, एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, डी बी डी एल कुछ भी हो सकता है। ये एंगल थीटा हो गया आपका। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना ऐसे। और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका बेस, यानी कि हिंदी में कहते हैं आधार, लंब और कर्ण कहा जाता है इसको। तो लंब पे हर वक्त क्या बनता है, साइन होता है। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। और आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा। किसको आप रिजॉल्व कर रहे हो, ए को। तो ए यहाँ लिख दिया, ए यहाँ लिख दिया। अब ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, इसको यहाँ ना लगा करके अगर हम लोग यहाँ लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि इस ए साइन थीटा को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए साइन थीटा, और ये हो गया आपका ए कॉस थीटा। ये ए रिजॉल्व हो गया। अब इस ए का कोई मतलब नहीं रहा, इसको दो पार्ट्स में हमने डाल दिया। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है तो याद रखें कि ये जो थीटा जिससे अटैच होगा उस पर आ जाएगा कॉस, और उसके जस्ट अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ये डीबी है, थीटा देखो इससे अटैच है, यानी कि इसी पे क्या आ जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या आ जाएगा, डीबी साइन थीटा। ऐसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, डीबी कॉस थीटा, और इधर डीबी साइन थीटा है ही है। अब देखो इस तरीके से इसको ज्वाइन करा लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है।
बन गया डायग्राम, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर जो आपका डी बी कॉस थीटा है और डी बी कॉस थीटा इधर है, इक्वल ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल डी बी साइन थीटा पर ही डिपेंडेंट होगी, क्योंकि इस डी बी को तो आपने दो पार्ट्स में तोड़ दिया और इस डी बी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, यानी इस डी बी सब कोई मतलब नहीं रहा, केवल साइन कॉस वाले पर देखना है। तो कॉस कॉस दोनों अपोजिट और इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, बचा कौन, डी बी साइन थीटा खाली बचा। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं रूल बायो-सेवर्ट लॉ, यानी कि लिखेंगे बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट का नियम जो क्या होता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल होता है, एलिमेंट और लाइन ज्वाइनिंग। तो एलिमेंट ये है और लाइन ज्वाइनिंग ये है, इनके बीच का एंगल ये कितना है, ये अगर मान लो एलिमेंट हो गया आपका और इसे लाइन ज्वाइन करा रहे तो ये एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा क्या लिया जाएगा, 90 डिग्री लिया जाएगा स्टूडेंट। तब 90 डिग्री रख लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, डी बी बराबर हो गया म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका, यानी कि हमारा ये डी बी पता चल गया है। जब डी बी पता चल गया छोटे एलिमेंट के लिए, तो अब हमें क्या चाहिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, पूरे होल सर्किल के लिए चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, यानी कि कुल वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर चाहिए किस बिंदु पर, P पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट पॉइंट P। तो अब देखें भाई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डी बी साइन थीटा है, दिख रही है, तो डी बी साइन थीटा लिख लेंगे। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करते क्यों है, बहुत सारे बच्चे जानते नहीं कि इंटीग्रेशन क्यों करेंगे आखिर। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल होल वैल्यू, यानी कि लोअर टू अपर, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, छोटा वैल्यू। अब देखो करेंगे क्या, डीबी हम लोग को मिल ही चुका है, इधर आते हैं स्टूडेंट डीबी के लिए, तो बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, डीबी की वैल्यू आ चुकी है हम लोगों का म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर एंड साइन थीटा, ये आ गया साइन थीटा। अब यहाँ पे 90 नहीं रखेंगे, ये साइन थीटा अलग है। अब देखो तो b इक्वल टू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अगर हम लोग, वेयर साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा देखो ये है, इस वाले ट्रायंगल में चले जाओ ज़रा, तो ये अगर डिस्टेंस मान लो यहाँ से तक r है, तो ये अगर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, लंब बटे कर्ण होता है। परपेंडिकुलर कितना है a और हाइपोटेन्यूस कितना है स्टूडेंट r, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है। वैल्यू पुट कर दो तो b इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल एल बाई आर स्क्वायर इंटू ए बाई आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और r की वैल्यू चाहिए, तो इस वाले ट्रायंगल में ही हम चलेंगे, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि o इसका नाम दे दो a और ये p, ये p था हमारा पॉइंट, है ना, इस वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए पी, देखो इस तरीके से कुछ बना हुआ है, मैं बाहर बना दे रहा हूँ। ये आपका हो गया है थीटा, ये हो गया यहाँ से x, ये हो गया a, ये हो गया r, और ये आपका 90 डिग्री है ही है। पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस जब लगाएंगे स्टूडेंट तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो r बराबर हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, हाफ कह सकते हैं क्योंकि रूट को ही तो कहते हैं हाफ। अब सारी वैल्यू पुट करो, देखो आ गया इंटीग्रेशन टाइम म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल एल बाई आर स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है, एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा की पावर 1 बोल सकते हैं इसको, और ए और आर की वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 बाई हाफ, ये हो गया हाफ आपका 1.5। तो अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ दिख रही है तो पावर विल बी एडेड, ऐड कर दो भैया पावर। तो हो क्या गया इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल एल इंटू ए, और ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 1 और 1/2 ऐड करोगे 3/2 आएगा। अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जो कांस्टेंट है थोड़ा उसको हम बाहर कर लेते हैं,
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब डी एल इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन केवल डिफरेंशिएशन वाले पे ही वर्क करता है, मैंने पहले बोल रखा है, ठीक है, इसके साथ डिफरेंशिएशन लगा हुआ है। तो डिफरेंशिएशन डी एल का मतलब टोटल लेंथ, ये पूरी सर्किल लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर होती है स्टूडेंट। तो क्या रख सकते हैं हम लोग, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू हो गया 2 पाई आर का मतलब रेडियस कितना यहाँ पर a है, तो a लेंगे, तो पाई से पाई काट दिया गया, 2 से 2 काट दिया गया। इतने बात समझ में आ गई स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, b इक्वल टू क्या आ गया म्यू नॉट बाई 2, ये हो गया आई ए और हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विद पावर 3/2 ऊपर बच गया a, ये वाला a और ये वाला a स्क्वायर बना देगा। अगर मान लिया जाए कि इफ नंबर ऑफ टर्न इज कैपिटल N, यानी कि फेरों की संख्या अगर मान लिया जाए इसमें तार में कितनी हो n फेरों की संख्या है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2, यानी n से एक मल्टीप्लाई कर लो यार, क्या दिक्कत है ना, n म्यू नॉट बाई 2 आई ए स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2, इतना आया है। अब और भी आप आगे करना चाहो तो बढ़ा सकते हो, लेकिन फिलहाल एक्सिस पे पॉइंट पी पे निकालना था आउटसाइड, हमने निकाल दिया है ना। यहाँ टेस्ला लिख सकते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं। थैंक यू।